प्रणाम। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे स्थूल शरीर, आनंदमय कोश, जब हम इन सब को कुंडलिनी शक्ति के साथ समझते हैं तो उसका रहस्य क्या है? बैठिए। स्थूल शरीर जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, उसी को अन्नमय कोश कहते हैं। यहाँ अन्न शब्द पारिभाषिक है। पंचीकृत पंचमहाभूत का नाम अन्न है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को सिद्ध किया। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश होते हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। ऊपर से विचार करें तो जानाति क्षति करोति ज्ञान प्रधान विज्ञानमय, इच्छा प्रधान मनोमय, कर्म प्रधान प्राणमय। पंच कर्मेंद्रियों की तादात्म्यापत्ति हो जाए प्राण में, तब प्राण का नाम हो जाता है प्राणमय कोश। पंच ज्ञानेंद्रियों की तादात्म्यापत्ति मन में हो जाए तो नाम होता है मनोमय कोश। पंच ज्ञानेंद्रियों की तादात्म्यापत्ति बुद्धि में हो जाए तो नाम होता है विज्ञानमय कोश। जब अंतःकरण के 2 विभाग करते हैं, मन और बुद्धि, तो चित्त और अहम का मन में, बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है। यही कोश सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर या आतिवाहिक शरीर कहते हैं, उसके अंतर्गत प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश का ग्रहण होता है। फलात्मक आनंदमय कोश, कारण शरीर, प्रिय मोद प्रमोद, उसके 3 विभाग हैं। जागृत और स्वप्न में उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति की उपलब्धि या उपलब्धि की भावना जगने पर जो आनंद का उद्रेक होता है, उसी का नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु के सेवन का संयोग करने, सुलभ होने पर जो आनंद होता है, प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। अभीष्ट वस्तु का यथेच्छ उपभोग कर लेने पर, अंग्रेजी में कहें तो ओवरफ्लोइंग की जो स्थिति होती है, बाह्याभ्यंतर आनंद उमड़ने लगता, उसी का नाम है प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। इसी का नाम हमने फलात्मक आनंदमय कोश रखा है। सुषुप्ति अवस्था में अहमिति के सो जाने पर जो आनंदानुभूति होती है, उसी का नाम है बीजात्मक आनंदमय कोश। जगने पर व्यक्ति कहता है सुखमहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने अहम को भी, स्वयं को भी नहीं जाना। तो स्मरण जो होता है अनुभव पूर्वक होता है, स्मृति अनुभव पूर्विका होती है। जैसे स्वामी माता, माता का अनुभव हुआ हो तब कह सकते वह मेरी माँ। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान शेष रहता है, क्योंकि अविद्या और सुख दोनों की अनुभूति का भी, दोनों का अनुभव ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए वैशेषिक दर्शन यहाँ जाकर असफल सिद्ध होता है। सुषुप्ति में ज्ञानाभाव नहीं, ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी के बल पर हमको सुख और अज्ञान का भी अनुभव होता है। व्युत्थान दशा में अहमिति जो बीजावस्थापन्न होकर रहती है, वो जो फलीभूत हो जाती है, उसके माध्यम से हमको स्मरण होता है सुख माम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम माम अप्यहम नाज्ञासिसम। वो बीजात्मक आनंदमय कोश है। कोश का अर्थ क्या होता है? अभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक जो हो, उसका नाम कोश है। परिभाषा मेरी की हुई है गीता के 14वें अध्याय के आधार पर। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। गीता में जो भगवान का वचन है 14वें अध्याय में, उसी के आधार पर हमने ये परिभाषा की। तो हमने संज्ञात किया आनंदमय कोश सुषुप्ति अवस्था में आनंद स्वरूप आत्म तत्व है, जो आनंद भोग्य न होकर स्व प्रकाश है, उसी का नाम आत्मा है। 3 विभाग हो गए सूक्ष्म शरीर के, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश। फिर कारण शरीर का फलात्मक आनंदमय, बीजात्मक आनंदमय। और कोश माने निबंधक होता हुआ जो अभिव्यंजक हो। जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं, उनके जीवन में यह कोश अभिव्यंजक रह जाते हैं, निबंधक सिद्ध नहीं होते। आगे